करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको फ्रॉन्क्स का नया प्राइस बता देता हूं, बिकॉज कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब फ्रॉन्क्स का प्राइस 4,000 रुपए इंक्रीज हो गया है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स एक्सेप्ट द डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट। डेल्टा प्लस ऑप्शनल को छोड़ के बाकी सारे वेरिएंट्स का प्राइस 4,000 रुपए इंक्रीज हो गया है, बिकॉज अब आपको फ्रॉन्क्स में राइट फ्रॉम द बेस मॉडल 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से अब आपको इस गाड़ी में ज्यादा बेटर सेफ्टी मिलेगी। सो वो एक बढ़िया बात है। अब फ्रॉन्क्स स्टार्ट होती है फ्रॉम 7.59 लाख एंड गोस टिल 12.95 लाख एक शोरूम। और आज जो अपने पास वेरिएंट है ना, मेरे हिसाब से ये वाला वेरिएंट बेस्ट वेरिएंट है, बिकॉज इसका नाम है डेल्टा प्लस। और पहले भी मैंने ये वाले वेरिएंट को बहुत ज्यादा रिकमेंड किया है, बिकॉज बढ़िया वेरिएंट है एंड दिस इज लाइक द टॉप एंड वेरिएंट ऑफ द 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल लाइनअप। अगर आपको इसके ऊपर चाहिए फिर आपको टर्बो पेट्रोल के साथ जाना पड़ेगा। सो वो एक बात है। सो आज अपने पास डेल्टा प्लस वेरिएंट है, और पहले जो इस वेरिएंट में कमी थी 6 एयरबैग्स की, अब वो आपको फील नहीं होने वाली है, बिकॉज अब आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं, जो कि एक कमाल की बात है। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 8.85 लाख। अब यहाँ पे क्या क्या और अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ लुक्स बढ़िया दिखती है, लाइक इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग फ्रॉन्क्स एक सुंदर प्रोडक्ट है। बाकी फ्रंट में आपको यहाँ पे क्रोम मिलेगा, उसके बाद बढ़िया सी ग्रिल है, यहाँ पे 3 डॉट DRLs, देन वी हैव द फुल LED हेडलाइट सेम लाइक द टॉप एंड वेरिएंट, और नीचे की तरफ सिल्वर का यूज किया गया है। सो ये है इस गाड़ी का फ्रंट। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी का हुड यार काफी लाइट वेट है, तो बहुत आराम से आप इसको उठा लेंगे। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। एंड देन वी हैव द 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 90 PS एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल या फिर AMT ये दो ऑप्शन मिलेंगे। अब अगर आपको ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए फिर आपको फ्रॉन्क्स में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 100 PS एंड 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर ज्यादा बेटर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलेगा। सो वो एक बढ़िया इंजन है इफ यू वांट परफॉर्मेंस। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो ज्यादा बेटर सेफ्टी है। सो नाउ आई से यू कैन गो फॉर दिस डेल्टा प्लस वेरिएंट, बिकॉज ज्यादा बेटर सेफ्टी है। 6 एयरबैग्स पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। दिस इज वेयर आई लिटरली लव दिस व्हीकल, बिकॉज ये जो रियर का डिजाइन है ना, ये बहुत सुंदर दिखता है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो ऑन द डेल्टा प्लस आपको ये डार्क कलर में व्हील्स मिलेंगे। ब्लैक नहीं है, एक तरीके से आप समझ जाइए डार्क ग्रे है, एकदम डार्क ग्रे। सो दैट्स देयर। और बढ़िया दिखते हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 195/60 R16। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग है। देन वी हैव ORVM, टर्न सिग्नल, बॉडी कलर्ड हैंडल्स हैं ऊपर की तरफ, रूफ रेल, शार्क फिन एंटेना। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार बहुत सुंदर दिखती है गाड़ी। अब यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलेगी ऑन दिस वेरिएंट। इफ यू आर गोइंग विद द अपर वेरिएंट्स तो वहां पे कनेक्टेड है। सो एक बात है, यहाँ पे सिर्फ साइड में है, बाकी पीछे की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, उसके बाद रियर डिफॉगर, वाइपर वॉशर नहीं है। यहाँ पे सुजुकी का एम्बलम, उसके बाद LED टेल लाइट है, यहाँ पे फ्रॉन्क्स का बैज, रियर कैमरा नहीं है। दिस आई फील की यार एटलीस्ट ऑन द डेल्टा प्लस वेरिएंट देना चाहिए। बाकी रियर पार्किंग सेंसर्स है। सो ये है इस गाड़ी का एक्सटीरियर। है ना, अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द पार्सल ट्रे, 60-40 स्प्लिट सीट। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करूं, स्पेस बढ़िया यार, हल्की सी लोडिंग लिप है, तो सामान रखने में निकालने में आपको हल्की दिक्कत होगी, बट इन टर्म्स ऑफ स्पेस नो इश्यूज, बढ़िया स्पेस है। और इसके नीचे वी हैव द स्पेयर व्हील, जिसका प्रोफाइल है 195/60 R16। इट्स अ स्टील व्हील, सो स्पेस के मामले में तो यार कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। एंड अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। सो सबसे पहले बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, उसके बाद डोर्स डिसेंटली वाइड ओपन होते हैं। बाकी यहाँ पे ये डुअल टोन फैब्रिक का यूज किया गया है। विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं एंड ऑल्सो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। सो दैट इज गुड। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस। इन टर्म्स ऑफ स्पेस यार फ्रॉन्क्स में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे काफी अच्छा एरिया है, नीचे भी काफी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज ओके, कुड हैव बीन बेटर। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूं, सो हेडरूम भी यार यहाँ पे डिसेंट है।
अब अगर आपकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा है फिर आपको यहाँ पे हल्की सी दिक्कत होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हेडरूम इज गुड, सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। और यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को कंफर्टेबली बैठा लेंगे, सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे एक हैंडल है, उसके बाद एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, बट अब आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देन वी हैव सम स्पेस हियर, 12 वोल्ट यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एटलीस्ट एक यूएसबी या फिर टाइप सी चार्जिंग पॉइंट देना चाहिए था, बट वो नहीं है। सेंटर में हम्प है, बट चलो ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ये लाइट मिल जाएगी। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड। पीछे की तरफ क्वार्टर ग्लास भी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो दैट्स देयर एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो की फॉब को देख के आपको पुरानी मारुति की गाड़ियों की याद आने वाली है, बिकॉज एकदम सेम है जैसा आपको एकदम पहले गाड़ियों में मिलता था ना, वैसा की फॉब है। सो मारुति को इसको अपग्रेड करना चाहिए। बाकी यहाँ पे सुजुकी का एम्बलम है, उसके बाद लॉक अनलॉक, दैट्स इट। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोर से। सो यहाँ पे अपने पास ORVM के कंट्रोल्स हैं, ORVM को फोल्ड करने के लिए। उसके बाद लॉक अनलॉक, चारों पावर विंडोज, अगेन फैब्रिक फिनिश, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद यहाँ पे आपको चाबी लगाने के लिए स्लॉट मिलेगा। देन वी हैव द ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से यार एटलीस्ट देना चाहिए था। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको बाकी मारुति की गाड़ियों की याद आने वाली है, बिकॉज बहुत ज्यादा पार्ट शेयरिंग की गई है। जैसे कि स्क्रीन, उसके बाद ये सिस्टम, ये आपको बाकी मारुति की गाड़ियों में भी देखने को मिलता है। सो दैट इज देयर। बाकी ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग। देन वी हैव दिस कॉपर ट्रीटमेंट, बर्गंडी कलर, कार्बन फाइबर पैटर्न, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो स्टीयरिंग भी आपको सिमिलर मिलता है जो अपन बाकी मारुति की गाड़ियों में देखते हैं। लेदर रैप नहीं है, नॉर्मल है। बाकी फ्लैट बॉटम, क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉल कंट्रोल्स, देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स, देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। स्टीयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो एनालॉग डायल्स है, और मेरे को तो यार एनालॉग डायल्स बढ़िया लगते हैं। सो यहाँ पे टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड। अब एक चीज जो मेरे को नहीं पसंद है इज दिस कंट्रोल। एटलीस्ट यार बटन्स ना यहाँ पे देना चाहिए, बिकॉज ऐसे करके कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो ठीक है, अब चलो क्या बोले। बाकी ट्रिप ए, ट्रिप बी, उसके बाद यहाँ पे आपको रियल टाइम माइलेज, एवरेज, रेंज, ये सब चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद सीट बेल्ट की वार्निंग एंड ऑल, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। बाकी इसको बेटर करना चाहिए। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये 7 इंचेस का है, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। और डिसेंट सा सिस्टम है, इसमें कोई ज्यादा फीचर्स वगैरह नहीं है, सो आपको ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी। डिसेंट सी चीजें हैं, और माइलेज वगैरह अगर आपको देखना है तो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको रियर कैमरा नहीं मिलता है, सो वो भी नहीं है। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। देन वी हैव 12 वोल्ट USB, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे भी कार्बन फाइबर पैटर्न है। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल चाहिए, दैट इज अवेलेबल। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सेंटर में यार एटलीस्ट आर्मरेस्ट देना चाहिए था, बट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। मैनुअली डिमिंग IRVM है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। देन वी हैव लाइट्स, और यहाँ पे एक मिरर है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ, जिसमें आपको इन्हांसमेंट मिलेगा। सो अब आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सब मिलने वाला है राइट फ्रॉम द बेस मॉडल। सो सेफ्टी पहले से बेटर हो गई। एंड ऑल्सो फॉर द डेल्टा प्लस वेरिएंट अब आपको 6 एयरबैग्स के लिए ऊपर वाले वेरिएंट के साथ नहीं जाना पड़ेगा। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। अब बात करते हैं कि आपको मारुति फ्रॉन्क्स लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से अब आपको इस गाड़ी में राइट फ्रॉम द बेस मॉडल 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से अगर आप इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट्स को देखेंगे ना, वो काफी बढ़िया है। अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हैं या फिर आपके डेल्टा प्लस वेरिएंट लेते हैं तो काफी अच्छे वेरिएंट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको अच्छा स्पेस मिलेगा, अच्छा इंजन मिलेगा, मारुति की रीसेल वैल्यू, सर्विस नेटवर्क, अफोर्डेबल सर्विस, ये सारी चीजें मिलेंगी। एंड देयर आई फील कि ये गाड़ी एक बढ़िया ऑप्शन है। जैसे अगर आप ये डेल्टा प्लस देखेंगे, सो अराउंड 10 लाख रुपीज आपको एक बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी, बढ़िया इंजन मिल जाएगा, बढ़िया माइलेज मिल जाएगा, और बढ़िया स्पेस, बढ़िया कंफर्ट मिलेगा।
सो देयर आई फील विद 6 एयर बैग्स अब आपको इस गाड़ी में ज्यादा बेटर सेफ्टी मिलेगी। और 6 एयर बैग्स के लिए अब आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स के साथ नहीं जाना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात है। एंड ऑल्सो मारुति में फीचर्स ऐड करवाना, कस्टमाइज करवाना, मॉडिफिकेशन करना, ये यार बहुत इजी है। अगर आप लोअर वेरिएंट ले रहे हैं, अलॉय लगवाना है या फिर कुछ लगवाना है, मतलब सब कुछ यार एकदम इजीली हो जाता है। सो दैट इज इजीली पॉसिबल। सो वो भी आप कर सकते हैं। एंड देयर आई फील अगर आपको हल्की हाइटेड गाड़ी चाहिए, कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, यू कैन टोटली चेक दिस वन आउट। सो आपको नई फ्रॉन्क्स कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो।